सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। मजदूर दिवस के मौके पर कार्मल स्कूल में मजदूरों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 1 से 5 तक के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों द्वारा मजदूरों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें नृत्य, संगीत, भाषण आदि शामिल थे। कार्यक्रम की खास विशेषता यह भी थी कि बच्चों के हाथों से स्कूल में कार्यरत दरबान, रसोइया, ड्राइवर, झाड़ू लगाने वाले मजदूर सभी को सम्मानित किया गया। लगभग 2 दर्जन मजदूरों को कीमती उपहार देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका मिस एलसी ने निभाई। वहीं हेड मिस्ट्रेस सिस्टर श्री ने कहा कि मजदूर भी इंसान होते हैं और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बच्चों के इस तरह के कार्यक्रम से मजदूरों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। वहीं मैनेजर मेरी अग्नेश ने मजदूर दिवस के मौके पर स्कूल में कार्यरत सभी मजदूरों के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रिंसिपल सिस्टर ट्रिल्सिल्डा ने सफल आयोजन के लिए स्कूल की पूरी टीम को व बच्चों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में एलसी, राखी झुंझुनवाला, रीमा, सर अजीम, अन्ना, अनुपमा, सुस्मिता, मिस इलू, सुसन, असिता सहित शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया में 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी छात्र एवं छात्राओं को भावभीनी विदाई देकर शुभकामनाएं दी गई। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि छात्रगण अपने माता पिता के सपनों एवं आन बान और शान के लिए विद्यालय ने एक बेहतर एवं कुशल मार्गदर्शन की भूमिका निभाई। जीवन में आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, सेवा एवं शिक्षा को एक ताकत बनाने की आवश्यकता पर बल देने की बात कही। प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण इत्यादि गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। इस विद्यालय के छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में एक इतिहास गढ़ा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, कंचन कुमारी, मेनका, परमजीत कौर, जयंती हेमरम, सुरभि सिन्हा, उमा भारती, ज्योति सिन्हा, अनिकेत घोष, सुप्रिया कुमारी, भरत कुमार सहित कई छात्र छात्राओं का सराहनीय भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में आज यहाँ पे 10वीं वर्ग के छात्रों को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त बच्चों को हमने ढेर सारी शुभकामनाएं दिया और आने वाले समय में आने वाले उनके भविष्य के लिए बहुत सारी जो जिंदगी में हमें कैसे
स्ट्रोंग होकर के, मजबूत होकर के किस तरह से हमें समस्याओं से फाइट करना है, ये तमाम ऐसे विषयों पर उनको हमने जानकारी दिया। ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों को हमें एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कलाएं, तमाम चीज़ों को हमने उसके भीतर में हमने उभारने की कोशिश किया, उन्हें तराशा। और हम ये आज कामना करते हैं कि ये बच्चे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बेहतर नागरिक साबित होगा, सिद्ध होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम समस्त बच्चों को आज ढेर सारी शुभकामनाएं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रोजेदारों को ईद का बेसब्री से इंतजार है। ईद को लेकर गिरिडीह के बाजारों में भी काफी रौनक देखी जा रही है। लोग परिवार के साथ खरीदारी में जुटे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 2 साल तक बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं अब बाजारों में रौनक लौट रही है। कपड़े की दुकान हो या श्रृंगार स्टोर, जूते चप्पले की दुकानें हो या फिर शॉपिंग मॉल, खरीदारों के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोगों ने बताया कि 2 साल से त्योहार बिल्कुल फीका गुजरा है, लेकिन लंबे समय के बाद त्योहार खुलकर मनाने का मौका मिला है। पसंद के कपड़े और सामान खरीदने का मौका मिल रहा है। परिवार के सदस्यों को बाजार से उनका मनपसंद सामान दिलाकर काफी खुशी हो रही है। इधर दुकानदारों ने बताया कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि मार्केट की बिक्री बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद को देखते हुए ग्राहकों के लिए कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। कश्मीर फैशन मार्ट के राजा खान और फैशन वर्ल्ड के मोहम्मद शाहरुख का कहना है कि ग्राहकों में काफी उत्साह है। बताया कि बाजार में शरारा, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सलवार कमीज, कुर्ती, शरारा कमीज की बेहद डिमांड है। जहां ईद को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, वहीं इस बार दुकानदारों को भी ईद के बाजार से काफी उम्मीदें हैं। अच्छे कपड़े मिलते हैं। हम लोग हमेशा यहीं पे आते हैं लेने के लिए। सब पहुँचे, बहुत अच्छा ड्रेस मिलता है। 10 साल से हम लोग यहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर कपड़े रहते हैं। फैशन आते रहती है हर 10 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में हर न्यू फैशन आती है। हर बार न्यू फैशन आती है। आप सारी यहीं पसंद के कपड़े यहीं से लेते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा मिल जाता है यहाँ पे। हर डिज़ाइन यहाँ का, कपड़े यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार हम लोग खुल के त्यौहार मना पा रहे हैं। 2 साल में तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। कोई
मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि त्यौहार है। इस बार तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हाँ सब अच्छे से हो रहा है सब कुछ, और बस सिर्फ कोरोना वापस ना आ जाए और हम लोग सब अच्छे से मना पाएँ ईद, बस यही विश करते हैं। बस यही दुआएं कि बस कोरोना वापस ना आए वापस से, और फिर सब अच्छे से रहे। और आज ये कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, 2 साल से तो ये भीड़ देखने को नहीं मिला था, इस बार तो मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से जैसे कि आप लोग को मालूम है कि कोरोना के कारण ये लोग बाजार नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत मजबूरी और ये बेबसी में निकला है। लेकिन इस साल देख रहे हैं बाजार में बहुत सारी रौनक है, इसलिए लोग अपने सेविंग हो या कुछ भी हो जो बचा के इतने साल रखे थे, या जो भी नहीं बचा जो इतना भी कमाए हो उसको खर्चा करना चाहते हैं, त्यौहार अच्छे से मनाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी धर्मों के लोग खरीदारी कर रहे हैं, बहुत ही उत्सव नज़र आ रहा है बाजार में। इसी तरह रहे, भाईचारा बना रहे और सभी को ईद मुबारक। देखिए लॉकडाउन 2 साल से लॉकडाउन रही है, लोग अपने घरों में बंद थे, अपने खुशियों को मारे हुए थे। अब क्या है कि बाजार खुल चुकी है, लोग बाहर निकल रहे हैं, मार्केट निकल रहे हैं और बहुत ही खुश होकर के शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब दिल खोल कर शॉपिंग कर रहे हैं। सबके चेहरे पे एक खुशी है, एक उमंग है। ईद का, रमजान का रोजा रख रहे हैं लोग, शॉपिंग कर रहे हैं, और यहाँ तक कि लगन भी चल रहा है। लगन का एक अलग मार्केट है, लगन का एक अलग बाजार चल रहा है, बहुत ही अच्छा, और रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। कि इस बार ना सरारा स्पेशली बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। सरारा हो गया, गरारा हो गया, पेपलॉन हो गया, पेपलॉन भी चल रहा है, पाकिस्तानी सूट चल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लॉन्ग कुर्ती, स्ट्रेट पैंट वगैरह इस टाइप का, ये सब बहुत ही में भी शेरवानी है, और आपका पठानी सूट इस बार ज़्यादा चल रहा है। पठानी सूट है, शेरवानी है, कुर्ता पैजामा, ये सब ट्रेंड में है अभी बहुत ही ज़्यादा। इस बार के मार्केट से हमें बहुत उम्मीद है, और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा मार्केट इस बार है। जो हम लोग उम्मीद किए थे, उम्मीद तो अच्छा ही किए थे, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन थी, लोग शॉपिंग नहीं किए थे, तो उम्मीद तो था ही, लेकिन उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बाजार है। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश है, मैं सभी से यही कहूँगा, मार्केट से उम्मीद अच्छा है, लेकिन लोग इसके साथ अपना प्रिकॉशन भी लेके चलें, जितना हो सके भीड़ अवॉइड करें। मार्केट हर साल ही आनी है, हर साल ईद आना है, हर साल त्यौहार आना है। हाँ, देखते हुए मैं मार्केट का सिनेरियो यही करता हूँ कि कपड़े व्यापारियों का मार्केट काफ़ी अच्छा है, अच्छा चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी मार्केट ऐसा चलेगा। देखिए हमारा इतना पुराना प्रतिष्ठान है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि सबको वो प्यार संभाल पाना मुश्किल है। तो हमारे यहाँ सब चीज़ों की ग्राहक रहती है, ईद की अलग बिक्री रहती है, लगन की अलग बिक्री रहती है, तो सबको खुश रख पाऊँ यही मैं कामना करता हूँ। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। रमजान के आखिरी जुम्मे पर सभी मस्जिदों में शुक्रवार को रोजेदारों ने पूरे अकीदत के साथ नमाज अदा की। अंतिम जुम्मे की नमाज को लेकर रोजेदारों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान लाइन मस्जिद में भी काफी संख्या में रोजेदारों का जुटान रहा, जबकि शहर के बड़ा चौक स्थित मस्जिद, भंडारीडीह स्थित जामा मस्जिद, बुढ़िया खाद मस्जिद, पचम्मा मस्जिद, बिशनपुर मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में रोजेदारों ने पूरे अकीदत के साथ नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। बताया गया कि अलविदा जुम्मे का खास महत्व और दर्जा है। यह जुम्मा अन्य जुम्मा के मुकाबले इसलिए खास है क्योंकि यह रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार है। वहीं अलविदा का जुम्मा मतलब रमजान के पाक महीने का समाप्त होना यानी विदाई का है। यही वजह है कि इसे अलविदा कहते हैं और इसकी नमाज भी काफी अहम मानी जाती है। इस्लाम में लोग इसे छोटी ईद भी कहते हैं।
माना जाता है कि अलविदा की नमाज के बाद अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह बंदे की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाते हैं और बंदों के तौबा को कबूल करके उनके गुनाह माफ करते हैं। हमारी इबादतों को सुलभ नहीं फरमाएगा, या अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल दुनिया के सारे मुसलमानों ने अलविदा जुमा की नमाज अदा की। इस जुमे का बहुत ही फजीलत है और आज हम लोग 27वां रोज़ा है और इस आखिरी अरसे में जहन्नम से आज़ादी मिलती है, इसलिए हम सारे मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करते हैं कि हम सारे गुनहगारों की जो गुनाह है वो कट जाए। और आज हम सारे मुसलमान जुमे की नमाज में अपने हिंदुस्तान के लिए दुआएं मांगी, हमारे हिंदुस्तान में शांति अमन बनी रहे। वाला लाइन मस्जिद में इस मोहल्ले के जो भी मुसलमान और जो भी बाहर के मुसलमान आए नमाज जुमा अलविदा जुमा अदा किए और अलविदा जुमा के साथ साथ आज 27 की शब्द की जो बहुत ही महत्व है। आज के इस 27वीं शब्द में कहते हैं कि लोग कुरान को नाज़िल किया गया है और जो कराते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। और मैं और हमारे इमाम साहब लाइन मस्जिद के जो थे उन्होंने दुआ फरमाया कि हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहे, अमन व सुकून रहे हमारे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदुस्तान के सभी तमाम धर्मों के लोगों के लिए दुआ की है हमारे इमाम साहब। और जितने भी हमारे नमाजी लोग थे सभी ने उसमें आमीन कहा और अल्लाह ताला से हम लोग भी दुआ करते हैं कि आपस में हिंदू मुसलमान सभी भाइयों में भाईचारा बना रहे और इस देश में अमन व सुकून रहे और